आगामी 7 अप्रैल को राहुल गांधी पटना के दौरे पर रहेंगे। यह दौरा बहुत ही खास माना जा रहा है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच जन्म लिए क्रांतिकारी और महापुरुषों को याद किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो है इसी साल होना है, तो राहुल गांधी जो हैं लगातार बिहार के दौरे पे हैं। वहीं पक्ष की ओर से बात करें तो पीएम मोदी भी दौरे पर रहे, अमित शाह भी दौरे पर रहे। राहुल गांधी के जब भी दौरा बिहार में रहता है तो चुनावी समीकरण से जोड़ा जाता है। अब ऐसे में देखना यह है कि राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार के पटना में दौरे में रहने वाले हैं। इसकी जानकारी जो है वो अनिल जैन ने दी। साथ ही जो है बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार भी इस मौके पे मौजूद रहे। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुने। ये जो संविधान को लेकर के हम लोग पूरे देश में करीब 10 सम्मेलन कर चुके हैं। लखनऊ में, पंचकुला में, आपके रांची में, कोल्हापुर में, नागपुर में, इलाहाबाद में, पटना में एक इससे पहले हो चुका है। वो आजकल हम इसलिए कर रहे हैं कि जो संविधान है हमारा वो आज खतरे में है। और ये वो संविधान है जिसने इस देश के 90% दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, हमारे जो अकलियत के भाई और तमाम हमारे जो गरीब, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों, उनको ऊपर उठने का, उनको बराबर आने का, उनको मुख्य धारा में आने का मौका मिला है। लेकिन जिस तरह की ताकतें आज इस देश में सत्ता पे काबिज हैं, वो ताकतें इस संविधान को खत्म कर देना चाहती हैं। और उनका जो तरीका है वो ऐसा नहीं है कि एक ही झटके में पूरे संविधान को खत्म कर दें। जैसा एक चाइनीज तरीका होता है, उसको कहते हैं डेथ बाय 1000 कट, यानी किसी की हत्या करनी हो तो छोटे छोटे कट मार करके, जैसे ब्लेड से उसको ब्लीड करो और 1000 कट मार करके उसकी हत्या करो। तो संविधान के बारे में भी जो आजकल चल रहा है वो छोटे छोटे तरीकों से हो रहा है। आपने देखा बिहार में जाति जनगणना हुई और जाति जनगणना के बाद जो आरक्षण जो जाति जनगणना के अनुसार किया गया, उसको कोर्ट में जाकर के फंसा दिया गया। और उस समस्या का हल हो सकता है अगर केंद्र की सरकार उसको संविधान की 9वीं सूची में डाल दे, लेकिन वो नहीं डालते। जाति जनगणना की बात तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस आते हैं, जो काका कालेलकर रिपोर्ट आई थी, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, सब में ये जिक्र था कि अगर इस देश में जो 90% जो गरीब हैं, अति पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अकलियत के भाई हैं, पसमानदा हैं, जो पीछे छूट गए, उनको मुख्य धारा में जब तक नहीं लाया जाएगा ये देश बनेगा नहीं। और इसके लिए आंकड़ों की जरूरत होती है। आंकड़े आएंगे तो जैसे किसी रोगी का एमआरआई कर दिया जाता है, एक्सरे कर दिया जाता है, तो बीमारी का पता लग जाता है कि हड्डी कहाँ टूटी है और फिर उस हड्डी को जोड़ा जाता है। तो इस तरह के आंकड़े आने के लिए जाति जनगणना की बहुत जरूरत है। राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ने रायपुर के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें जाति जनगणना की बात थी, जिसमें जो आरक्षण की सीमा 50% जो पहले ही टूट चुकी है जब से ईडब्ल्यूएस का आया है, उसको आगे बढ़ाने की बात थी। और एक वहां से नारा दिया गया था कि जितनी आबादी उतना हक। तो राहुल जी उस पर लगातार काम कर रहे हैं। न्याय दिलाने वाले कर्पूरी ठाकुर जी थे। तो हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हम सभी के करते हैं, किसी को छोड़ने की बात करते हैं। जिस तरह से सामाजिक न्याय में राहुल गांधी जी ने एक लकीर खींची पूरे देश, और वो लकीर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और उस पार्टी ने सबों के लिए काम, लेकिन नेता हमारे अब स्पष्ट कह दिए हैं कि हम पहले सत्ता में इनको भागीदार देते हैं।
लेकिन अब सामाजिक न्याय की बात होती है तो हम चाहते हैं कि हम इनके सत्ता हाथ में सौंपे और उनकी ये अधिकार हो कि वो एकरूपता से अपनी ताकत से निर्णय ले सके। इसलिए मैं आगे माइक में सौंपने के पहले मैं बड़ा विनम्र भाव से आदर सम्मान अनिल जय हिंद साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि आगे के लिए आप इस मंच को संबोधित करने में मुझे सहयोग करें और मुझे विश्वास है कि आप पूरी तो आपने देखा कि आगामी 7 अप्रैल को जो है राहुल गांधी बिहार के दौरे पे हैं। ये दौरा बहुत ही खास माना जा रहा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि ऐसी उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं कि चुनावी समीकरण को कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस दौरे से साध सकते हैं। कैमरे पर सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।